माननीय मातृश्री। मान्यवर, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य श्री आजम खां, जो लखनऊ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के महामंत्री भी रहे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और बहुत दिनों तक इस सदन में सरकार के संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं। उनके विरुद्ध इस सरकार ने लगातार किस भावना से तमाम प्रकार के फर्जी मुकदमे लगाए और उनको जेल में डाला। 2 साल से ज़्यादा वो जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत मंजूर हुई और वो अब जमानत से बाहर रहने के बाद भी ये सरकार उन्हें परेशान करने की गरज से रोज़ नए नए हथकंडे अपना रही है। जिस तरह से यहाँ मुकदमे लिखे जाते हैं मानवर, आप भी उसको देखते होंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया कभी हुई नहीं। छोटी छोटी बातों पर मुकदमा लिखना, छोटी छोटी बातों पर फर्जी ढंग से चालान करा देना। अभी कुछ दिन पहले जब वो जमानत से छूट के आए तो उनकी जमानत खारिज कराने के उद्देश्य से सरकार के तरफ से या वहाँ पुलिस अधिकारियों की तरफ से उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की गई है कि वो गवाहों को धमका रहे हैं, गवाहों को डरवा रहे हैं और इसी के साथ साथ उनकी यूनिवर्सिटी में, अभी अखबारों में पढ़ा है, यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए उनके खोद खाद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके स्कूल में सफाई करने वाली मशीन थी, उसके टुकड़े ज़मीन में गाड़े गए थे, वहाँ से खोद के निकाले जा रहे हैं। उसको निकाल कर उनके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी मानवर, इसके शिलान्यास में मैं भी गया था और बहुत अच्छी ढंग से चल रही थी। सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी रोज शिक्षा के बारे में कहते हैं तमाम विश्वविद्यालय हम स्थापित कर रहे हैं, वो भी एक विश्वविद्यालय है। उसे तबाह करने का, बर्बाद करने का इस तरह से जो खुली छूट सरकार के तरफ से अधिकारियों को दी जा रही है, ये बहुत उचित नहीं है। और ना तो वो अपराधी हैं, ना वो कोई क्रिमिनल है, ना ही वो कोई डकैत हैं। उनको, उनके बेटे, उनकी पत्नी को पिछली बार जेल में रखा गया था। मानवर में मिलने गया था। ये जो काल कोठरी बनी थी सीतापुर जेल में, जिसमें फांसी के सजा वाले रखे जाते थे, जिसमें एक तख्त पड़ सकता था, उसी तख्त पर वो रात दिन सोते थे और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा भाई रात को हमारा दरवाजा खोल दो, इस गैलरी में हम घूम लें। वो दरवाजा भी नहीं खोला गया। बहुत बड़े अपराधी की तरह से, जिस तरह से अंग्रेजों ने अपने विरोधियों को काल कोठरी में बंद कर परेशान करने की कोशिश की थी, वही प्रक्रिया इस लोकतांत्रिक सरकार में अगर चले तो अच्छी बात नहीं है। हम सभी लोग यहाँ, सब लोग आंदोलन में जेल गए हैं, विभिन्न धाराओं में भी जेल गए। आंदोलन में जो फर्जी मुकदमे लिखे जाते थे, लेकिन इस तरह का व्यवहार कभी किसी के साथ नहीं होगा। यहाँ तमाम हमारे साथी हैं जो इमरजेंसी में भी जेल गए होंगे, हम लोग भी जेल गए थे, मीसा में भी बंद थे, लेकिन सरकार के तरफ से इस तरह से व्यवस्था नहीं की गई थी कि आपको एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा, आपको निकलने नहीं दिया जाएगा, आपको किसी से बात नहीं करने दिया जाएगा। मैं खुद उनके गांव गया, सारे पुलिस वाले गांव का आरामपुर गया, हमको घेर लिए, कहे आप उनके केवल अकेले उनके घर जाइए, आपके साथ कोई जा नहीं सकता। इस तरह से सख्ती का क्या मतलब है? कोई बड़े अपराधी आज सड़कों पर घूम रहे हैं, जिनके पीछे इनके पुलिस नहीं है। एक पढ़े लिखे, एक विद्वान, एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ यह सरकार इस तरह से पीछे पड़ी हुई है। इसके लिए मैं आपसे चाहता हूं मानवर, उनको ये जो फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से भी आप घेरे बैठी है। अच्छा, आज भी बता रहे हैं पुलिस घेरे बैठी है, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। कोई इतने बड़े अपराधी नहीं है, कोई इतने बड़े अपराधी नहीं है कि रोज फर्जी मुकदमा लिखाओ। और संसदीय कार्य मंत्री जी तो इधर थे उधर थे, सब लोग वहीं बैठते थे, उनके कामों को भी देखते थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, सरकार से कहना चाहूँगा, संसदीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा, अब बहुत हो चुका। 2 साल 2.5 साल तो इमरजेंसी में भी नहीं बंद रहे, 20 महीना रहे हैं। और 20 महीने के बाद एक जनप्रतिनिधि को, जो न कोई डकैत है, न कोई चोर है, न किसी प्रकार का माफिया है,
उसको इस तरह से जेल में रखकर और फर्जी मुकदमे द्वारा छोटे छोटे मुकदमे, ईंट चोरी, अब किताब निकाला जा रहा है कि किताब चोरी होकर वहां रखी है, अब सफाई मशीन तो मैंने बताया वो खोद के निकाला जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और राज्य में सरकारें आती जाती हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी, हम लोग भी वहाँ रहे हैं, हम लोग भी इधर, आप इधर थे, हम लोग भी उधर रहे हैं। कभी इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और आप उनके बारे में खुद जानते हैं वो क्या है। ये सही है कि उनको जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। कोई इतना बड़ा आपराधिक घटना नहीं है जिसके नाते उनको इतने दिनों तक जेल में रखा जाए। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ये चाहता हूं कि सरकार को आप ये निर्देश दें, इस तरह से अनावश्यक या कोई बात है तो एक उससे जांच करा लें। ये सिपाही दरोगा जाके रोज मुकदमा लिख देता है, सही है कि गलत है कोई पता नहीं। कम से कम आपसे मेरा आग्रह है, इसमें आप हस्तक्षेप करें। आपका एक जनप्रतिनिधि है और जो बहुत गंभीर जनप्रतिनिधि रहे हैं, एमपी रहे हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हैं, यहाँ 9 बार के एमएलए रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, नगर विकास मंत्री भी रहे हैं। ऐसे लोगों को इस तरह से न परेशान किया जाए। ये मैं आपसे यही चाहता हूँ, संसदीय कार्य मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसमें थोड़ा गंभीरता से सोचें। बहुत हो गया, बहुत हो गया। दुर्बल को इतना ना सताइए, मैं आगे दोहा नहीं कहना चाहता, इतना मत सताइए, इतना मत परेशान करिए, बहुत हो गया। आपसे निवेदन है कि फर्जी मुकदमे जो लिखे जा रहे हैं इनको आप बंद कराइए। आपने जितना करना था उतना कर दिए, जितना दंड देना था उतना दंड हो चुका। अब बहुत ज्यादा दंड, फर्जी दंड बिना किसी कारण के 2 साल से ज्यादा जेल में रहना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी इसमें कुछ हस्तक्षेप करिए और पुलिस को जरा आप हिदायत करिए, फर्जी मुकदमे क्यों लिखते हैं। इसलिए मुझे आपसे कहना है, मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं आप इसमें हस्तक्षेप करें, क्योंकि वो यहाँ उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी मान्यवर आपकी है। स्पीकर जो होते हैं वो हमारे सभी हितों के रक्षक भी होते हैं। तो हमारे इन हितों के रक्षक के नाते आप इसमें हस्तक्षेप करिए, मुख्यमंत्री जी से बात करिए, संसदीय कार्य मंत्री से बात करिए और इस तरह से अब परेशान न किया जाए। यही मेरा आपसे अनुरोध, और इस पर चर्चा कराई जाए। बात आ गई।